सेम एक्सरसाइज 4.5 4.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन उसमें यही पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है बेसिकली सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के हर एक को कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। जैसे इसका हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए कैपिटल ए के फॉर्म में, फिर उसका एडजॉइंट निकाला तो उसका मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा और जो मिलेगा वो हमारा उसका एडजॉइंट होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो देखो ऑर्डर 2 का होगा तो कोफैक्टर निकालना बहुत सिंपल है। बस आपको जो अपोजिट है ना क्रॉस कर देना है और देखो जैसे यहाँ लिखा है A22 का इसका एडजॉइंट निकालना है तो वो ऊपर पहुँच जाएगा वो नीचे हो जाएगा। A22 ऊपर पहुँच गया ये नीचे और जो रह गए हैं उसका साइन चेंज कर देना है बस, वो अपने स्थान पे ही रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बताएंगे आपको कि अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स गिवन है तो उसके आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे, है ना। ट्रिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एकदम फटक से आपके एडजॉइंट निकल आएगा उसका। और एडजॉइंट निकल आएगा तो आपको ट्रांसपोज कोफैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये ट्रिक लगाओ और आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें जैसे आपको ये गिवन है, ठीक है, जैसे आपको ये गिवन है तो इसमें क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना स्टार्ट करोगे, देखो सेकंड कॉलम से मिडिल में स्टार्ट करना है। तो 5 8 2 5 और हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो अब फिर इधर से स्टार्ट करेंगे 6 6 9 3 6, फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 4 7 1 4। ठीक है, और जो ये पहले लिखे था उसको एक बार फिर लिख देना है। ठीक है, फिर आपको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो आ जाए उसके लिख लेना है। फिर इसका इसके साथ करना, एक टर्म आएगा, इसको इसके साथ करना, फिर एक टर्म आएगा, ऐसे फिर इन दोनों को लिखना है, इसका टर्म आएगा, ऐसे फिर इसका। ठीक है, फिर इसका एक टर्म आ जाएगा, फिर आपको इसका इसके साथ लेना है, इसके टर्म आ जाएगा, इसको इसके साथ लेना है। तो ऐसे आप ट्रिक से आसानी से और 1 into आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि 3/3 की सारी मैट्रिक्स है तो हम 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। जो भी चीजें हमने निकाली थी प्रीवियस पेज से हमने यहाँ पे उठा के रख ली। अब इसको सोल्व आउट करना है बच्चों। बस इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसकी रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी और इसको अंदर मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं करना, देखो जैसे ये इन्होंने करा है, मैट्रिक्स आपका निकाल लिया, ए गिवन है, एडजॉइंट उसका निकाल लिया। देखो यहाँ से भी देखो लिखा हुआ है, हमने देखो पहले से ए लिख लिया, फिर एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करा, फिर एडजॉइंट लिखा, फिर उसका मल्टीप्लाई करा। जैसे क्वेश्चन में गिवन था, प्रूव करना था, उसके मैट्रिक्स निकाल लिया। उसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या करिए, आई से मल्टीप्लाई कर रही आइडेंटिटी फंक्शन से, तो वही वैल्यू आई जो हमने देखी है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, सिंगल से तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। नॉन सिंगुलर मतलब कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, दैट्स इट। ठीक है, बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कि अगर आपका ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड इफ देयर और स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी है और ऑर्डर दोनों का सेम ए वी का, अगर वो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी आ रहा है, चाहे ए वी कर रहे हो या बी ए कर रहे हो, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट अगर उसका मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड A इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स इट। इसलिए अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, तो B A का इनवर्स हो जाएगा, A B का इनवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। अगर B A का इनवर्स है तो हम B की जगह A इनवर्स लिख सकते हैं ना, तो A इनवर्स इज इक्वल I और B इनवर्स B इक्वल I, दैट्स इट। किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है सिंपल, उसका एडजॉइंट निकालो और उसी का अपॉन कर दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा ए इनवर्स।
देखो डिटर्मिनेंट ए कभी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। अगर वो कभी जीरो नहीं होगा तो अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक है। एक्सरसाइज 4.5 का 5 क्वेश्चन यही है, 5 6 ये सारे क्वेश्चन 11 तक ए इनवर्स निकालना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, उसका एडजेंट निकालना, उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए वी का मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद उसका इन्वर्स करना है। तो ए वी भी हमारी एक मैट्रिक्स आ जाएगी ना, और अगर ए वी भी हमारी एक मैट्रिक्स आ जाएगी फिर उसका आपको एडजेंट निकाल देना, उसका डिटर्मिनेंट से कर देना है डिवाइड, तो आ जाएगा ए वी इनवर्स। और बी इनवर्स अलग निकाल लेना, ए इनवर्स अलग निकाल लेना, वो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। वो भी जब इन्वर्स बन जाएगा उसका कर देना फाइनली कर देना मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, सो दैट वेरीफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 14 और ये सारी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ए इन्वर्स जैसे फाइंड, जिसमें पूछ रहा है ए इन्वर्स बताओ, तो आपको क्या करना है पहले ये बात देखते हैं। देखो ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई आपको कर देना है अंदर। वो कैसे करें आइए वो भी बताते हैं। अगर आपको सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, उसका यूज करते हुए ए इन्वर्स निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखा था ना, क्वेश्चन 13 14 15, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, वो लिख देना है, उसमें करना है ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन। ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो सब में, जब आप इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना सभी में, ठीक है, तो यहाँ जब करोगे जैसे ए स्क्वायर वाला ए क्यूब दे रखा था, ए अलग निकाल लो तो ए और ए इन्वर्स बच जाता है आपका आई, और आई में किसी का मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए इन्वर्स होता है आई, वो हमने देखा था कैसे इन्वर्स आया था, ए वी जब इन्वर्स होता था तब आया था, आई की इक्वल हो जाता, तभी तो कहते थे ए इन्वर्स सेम रहता है। और जो 6 ए स्क्वायर लिखा था उसको ए कर लेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आई और 11 ए स्क्वायर आई मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऐसे आपका निकल आएगा, तो यहाँ से इन्वर्स की वैल्यू निकल आएगी, कुछ नहीं करना, उसका यूज करते हुए निकालना है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर ये है, और क्वेश्चन नंबर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में भी है, तो उसमें भी आपको 4 ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई सब में कर देना है। ठीक है। और ए इन्वर्स होता है आई, ऐसे आप सॉल्व आउट करके क्वेश्चन नंबर हो जाता है इन्वर्स भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर लेट वी है, अगर एक आपको नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, तो एडजेंट ऑफ जो ए होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। हम देखते हैं ना वो हो जाता था, एक कम पावर हो जाती थी। ठीक है। कैसे होता था आई देख, अगर ए भी आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर इसके इक्वल आ रहा है तो एडजेंट ऑफ ए और ए आई इक्वल होना चाहिए, तो हमने आई एक ले लिया, उसमें डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। तो उसका जब मल्टीप्लाई करोगे देन क्या होता है आइए देखते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो किसी एक में ही होगा, या एक रो में हो जाए या एक कॉलम में हो जाए, एक में ही होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन अगर लेते हैं, ऊपर रो से कॉलम लिया तो ए आ गया, वो नीचे से लिया सेकंड रो से तो भी ए आ गया। जब हम सभी से निकालते तो कहीं ना कहीं ए क्यूब बनता जाके, और ए क्यूब बन जाता है तो एडजेंट ऑफ ए यही होता है ना, एडजेंट ऑफ ए जब ये अगर हो जाता है तो वहाँ हो जाता है क्यूब, और क्यूब हो जाता है ए से कट जाएगा तो एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछा था कि एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा नीचे होता है तो उसका डिवाइड कर देना डिटर्मिनेंट का। ठीक है। तो ऐसे हो जाए क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर। ये होती है हमारी एक्सरसाइज 4.5 क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू।